ठंड में सिर्फ गाजर खाने वाला ससुराल। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उर्मिला बाहर आंगन में बैठी थी और गरम गरम चाय की चुस्की ले रही थी। उसके साथ उसकी दोनों बहुएं बैठी हुई थी। उर्मिला मुस्कुराते हुए चाय पी रही थी। अब आएगा मजा। असली मौसम तो अब शुरू हुआ है। सास को इतना खुश देखकर दोनों बहुएं उससे खुशी का कारण पूछती हैं। क्या बात है मम्मी जी, किस बात की खुशी हो रही है आपको? हाँ, आज तो आप बड़ी मुस्कुरा रही है। कहीं आप सर्दी के मौसम की वजह से तो नहीं मुस्कुरा रही कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है और इसमें बढ़िया बढ़िया हरी हरी ताजा सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ हाँ, कुछ यूं ही समझ लो। ऐसे बढ़िया मौसम में सबसे अच्छी सब्जी ही लगती है। अच्छा, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगती है आपको माँ जी? अरे, आखिर कौन सी सब्जी हो सकती है? एक ही तो है सबसे मजेदार, वो भी गाजर। गाजर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है खाने में। बिल्कुल, गाजर की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है मम्मी जी, मुझे तो बहुत स्वाद लगती है। तीनों हल्की सर्द मौसम में चाय की चुस्की लेते हुए बातचीत कर रहे थे। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन दोनों बहुएं सुबह उठकर घर का काम कर रही थी। कंचन झाड़ू लगा रही थी और सविता डस्टिंग कर रही थी। पता नहीं आज मम्मी जी ने ना सुबह सुबह हमें नाश्ते बनाने से क्यों मना कर दिया। कोई बात नहीं, तब तक हम घर का और काम कर लेते हैं, कुछ तो काम खत्म होगा। हाँ दीदी, और सुबह सुबह तो ना मम्मी जी गायब भी हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। 10 बजने वाले हैं, देखो कब तक आती है, उसके बाद ही नाश्ता बनेगा। आज तो मुझे ना बहुत भूख लगने लगी है सच्ची। तभी घर के अंदर दो आदमी बड़ी सी बोरी लेकर आते हैं। उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ था, जिसे देखकर कंचन और सविता डर जाती हैं। अरे अरे, तुम दोनों कौन हो और इस तरह हमारे घर के अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? अरे, कहीं तुम डाकू तो नहीं हो ना? कंचन के हाथ में झाड़ू थी। वो उस झाड़ू को दिखाते हुए उनसे कहती है, देखो जहां से आए हो ना चुपचाप उल्टे पैर वहीं चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतनी बड़ी बोरी में तुमने क्या लिया है? कहीं इसमें कुछ अजीब तो नहीं है? तभी उर्मिला घर के अंदर आती है। उनको आते देख सविता और कंचन भी उनके पास आती हैं। बेटा, ये दोनों बोरियां अंदर रख दो। दोनों आदमी बोरियों को रसोई में रख देते हैं। लो, तुम दोनों के पैसे। वो दोनों आदमी पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी और इन बोरियों में क्या है? अरे, मैं सब्जी मंडी गई हुई थी। और कौन कौन सी सब्जियां लाई हैं आप? बस यही गाजर ही लाई हूँ। क्या कहा? इतनी बड़ी और भारी बोरी में आप सिर्फ गाजर ही गाजर लेकर आई हैं? लेकिन इतनी सारी गाजर का हम क्या करेंगे माँ जी? बहुत कुछ करना है बहू। अभी तो सबसे पहले मेरे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दे, बड़ी जोर की भूख लगी है मुझे। हलवा तो हम बना देंगे मम्मी जी, लेकिन बाकी बची गाजर का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद तुम दोनों को गाजर का अचार डालना है। एक डिब्बे में अपनी बिटिया रोशनी के यहाँ भी पहुंचाऊंगी। उसे ना गाजर का अचार बहुत पसंद है। अच्छा, याद रहे, जब अचार बनाओगी तो एक एक गाजर को अच्छे से पानी में धो लेना, उसके बाद ही उसका अचार डालना, समझी? ठीक है मम्मी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और सविता गाजर का हलवा बनाने लग जाती है और कंचन सारी गाजर को अच्छे से पानी से धोने लगती है। उसके बाद दोनों मिलकर गाजर काटना शुरू करती हैं। गाजर काटने के बाद गाजर को थोड़ा सा मिर्च मसाले में पकाया जाता है। कमाल है सविता, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा ना अभी ही नाश्ता करने का मन कर रहा है कि अभी सबसे पहले मैं ही गाजर का हलवा खा जाऊं। बड़ी जोर की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है दीदी, इतनी देर हो गई, सुबह से कुछ नहीं खाया आज तो। कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी ना सबको नाश्ता परोसते हैं, उसके बाद खुद भी खाना खाएंगे। दोनों ही गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाती हैं। हो कितनी अच्छी और लजीज खुशबू आ रही है। सर्दियों में गाजर के हलवे की बात ही अलग है। सच में आज बेशक नाश्ता लेट मिल रहा है, लेकिन मजा आने वाला है। आज तो गाजर का हलवा खाकर मजा आ रहा है। हाँ, इसलिए सुबह सुबह मंडी गई थी और कम से कम 20 किलो गाजर लेकर आई हूँ जी। मैंने रोशनी से भी बात की थी,
उसके लिए भी गाजर का अचार डलवाना है। अच्छा भाग्यवान, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। हमारी बिटिया को भी गाजर कितनी ज्यादा पसंद है। सभी बड़े चाव से गाजर का हलवा खाते हैं और फिर दोनों बहुएं भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आज तो गाजर का हलवा खाकर ना मजा आ गया। बहुत जोर से भूख लगी थी मुझे तो। सच में दीदी, बड़ा मजा आ गया। खाना खाने के बाद दोनों रसोई में जाती हैं और बर्तन साफ करने लगती हैं। दीदी, अभी तो हमें इतनी सारी गाजर का अचार भी डालना है। मम्मी जी को भी ना अचानक से सर्दी के शुरू होते ही पता नहीं क्या गाजर का ख्याल आ गया, जो ठंड में भी हमें गाजर का अचार डालने को कह दिया, वरना भी आराम से रजाई में लेटे होते हम। अरे चिंता मत करो छोटी बहुरिया, तुम्हारी इस घर में पहली सर्दी की शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अब दोनों इतनी सारी गाजर को अच्छे से धोती हैं और काटना शुरू करती हैं। इतनी देर से चाकू पकड़कर गाजर काटते काटते हाथ भी सुन हो गए। सर्दी में कोई भी काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ दीदी, सच में मेरी भी कमर की ना अच्छे से फाट लग चुकी है। बड़ा दर्द हो रहा है मेरी कमर में। बस थोड़ा सा और बच गया है, फिर जल्दी से ना इन्हें हम गर्म पानी में उबालकर सुखा देंगे। सारी गाजर जल्दी से काटने के बाद दोनों एक बड़े से पतीले में हल्का सा गर्म पानी करके गाजर को उबाल लेती हैं। अब ना हम इन्हें थोड़ी देर ऊपर छत पर सुखा देते हैं। दोनों सारी गाजर को ऊपर छत पर लेकर जाती हैं और 2 चारपाई पर बड़ी सी चादर बिछाकर सारी गाजर को सूखने के लिए उसमें डालती हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। अरे दीदी, कुछ अलग से खाने का मन था। सुबह ही तो गाजर बनाई थी। अलग तो तब खाएंगे जब मम्मी जी कुछ अलग बनाने को कहेंगी। फिलहाल तो गाजर ही बनानी पड़ेगी। रात को भी सभी गाजर की सब्जी खाते हैं और अगले दिन सुबह कड़कड़ाती ठंड में दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं। कितनी ठंड है। अब हमें सबसे पहले कल सुखाई हुई गाजर का अचार भी डालना है। आज तो दीदी के यहाँ भी अचार लेकर जाना है हमें। हाँ, इतनी सर्दी में सुबह सुबह मेरा उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और आज अचार डालने के लिए और ज्यादा जल्दी उठना पड़ा। इतना कहकर दोनों पहले अचार का मसाला तैयार करती हैं और उसके बाद अचार डाल देती हैं। तभी सब उठ जाते हैं और दोनों सभी को गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हैं। बड़ी ठंड है बहू, ऐसी ठंड में तो गर्मा गर्म चाय का मजा ही कुछ और है। हाँ, शाबाश। तुम दोनों भी समय की बहुत पक्की हो। बिल्कुल समय से हमारी चाय आ जाती है। मम्मी जी, लेकिन आज खाने में क्या बनाना है? बनाना क्या है बेटा, गाजर की भुजिया बना लो। क्या? लेकिन कल भी तो हमने पूरा दिन गाजर खाई थी मम्मी जी। हाँ बेटा, अब सर्दियों में गाजर ही तो खाएंगे, और क्या खाएंगे बताओ। असली मजा तो सर्दी में गाजर खाने का ही होता है। जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। बस फिर दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं। यार दीदी, मुझे गाजर बिल्कुल नहीं खानी है, मैं तो पक गई हूँ। आज तो और ज्यादा पक जाऊंगी। अब मम्मी जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। दोनों सब्जियां अच्छे से काटने के बाद गाजर की भुजिया बनाती हैं। वहीं दूसरे चूल्हे पर सविता गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। सभी को खाना परोसा जाता है और आज साथ में गाजर का अचार भी था। अरे वाह बहू, आज तो गाजर का अचार भी है। अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। सच में गाजर का अचार, गाजर की भुजिया, ओहो क्या कॉम्बिनेशन है। सब खाना खाना शुरू करते हैं और सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। सच में मजा आ गया। भुजिया भी बहुत अच्छी बनी है और अचार भी बहुत अच्छा बनाया है। सुबह सुबह सर्द मौसम में गाजर खाने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ बेटा, शाम को भी आलू गाजर और दाल बना लेना। हाँ, शाम को भी गाजर बनाना, क्योंकि गाजर की तो बात ही अलग है और निराली है। सभी खाना खा लेते हैं और दोपहर में उर्मिला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तब कंचन और सविता उसके पास अचार का डब्बा लेकर आती हैं। ठीक है मम्मी जी, हम दीदी के घर जा रहे हैं उन्हें गाजर का अचार देने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे भी अब हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। बहुत देर टीवी देख लिया, अब कुछ देर आराम कर लेती हूँ। और हाँ, आते हुए ना थोड़ी सब्जियां भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। तब उर्मिला अपने कमरे में आराम से रजाई में लेट जाती है। दोनों एक ऑटो करती हैं और उसके अंदर बैठ जाती हैं।
ऑटो से वो अपनी ननद के घर जा रही थी और उससे बातें कर रही थी। बड़ी ठंड लग रही है दीदी, आज तो बहुत तेज हवा भी चल रही है। हाँ सविता, सर्दी में तो कहीं बाहर जाने का ना मन ही नहीं करता, बस मन करता है कि बिस्तर में ही बैठे रहो। सच्ची मेरा तो मन कर रहा है रजाई तान कर सो जाऊं। हाँ दीदी, हम बहुओं की किस्मत में कहाँ रजाई तान कर आराम करना है, हमें तो बस काम करने से मतलब होता है। थोड़ी देर के बाद दोनों चलकर अपनी ननंद के घर पहुंच जाती हैं। अरे भाभी, आइए आइए, आप दोनों का स्वागत है। दोनों घर के अंदर जाती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। हम आपके लिए गाजर का अचार लेकर आए हैं। ये बात सुनकर रोशनी बहुत खुश होती है। अरे वाह भाभी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच जो मुझे गाजर का अचार लाकर दिया आपने। मेरा तो बड़े दिनों से गाजर का अचार खाने का मन कर रहा था, लेकिन इतनी सर्दी में मुझे बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अरे रोशनी, तुम तो गाजर का अचार लेकर इतनी खुश हो रही हो जैसे तुम्हें पता नहीं कोई सोना मिल गया हो। अरे सर्दी में गाजर किसी सोने से कम थोड़ी ना है भाभी, इसका स्वाद तो बस पूछो मत। सर्दी में खाने का तो मजा ही आ जाता है। गाजर से याद आया, आज मैंने ना गाजर की सब्जी और गाजर की भुजिया बनाई है, और आप तो गाजर का अचार भी लेकर आई है। उसके साथ खाना खाइएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको। गाजर का नाम सुनते ही सविता और कंचन के हाव भाव ही बदल जाते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो बहुत सारा खाना खाकर आए हैं घर से। हमें कुछ नहीं खाना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ बैठो, हमें कुछ नहीं खाना। अरे एक एक पराठे से कुछ नहीं होगा भाभी, रुको मैं बस लेकर आती हूँ। रोशनी जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगती है, सविता तुरंत उसे रोकते हुए खड़ी होकर कहती है, अरे रुको दीदी, मुझे याद आया ना, मेरा तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर से क्यों, क्या हुआ आपको? मुंह पर हाथ रखते हुए सविता कहती है, आह वो क्या है ना, मेरे दांत में बहुत दर्द है, बस उसी का चेकअप करवाना था। अच्छा अभी हम चलते हैं, बाद में आएंगे। इतना कहकर सविता और कंचन घर से बाहर आ जाती हैं। वाह सविता, मानना पड़ेगा तुमको भी, कितनी आसानी से झूठ बोला है। गाजर के नाम से तो तुम ऐसे पीछे छुड़ा रही थी जैसे कोई भूत से पीछे छुड़वाता हो। अरे दीदी, मैं क्या ही कर सकती थी, इतने दिनों से ना गाजर खा रही हूँ, पक गई हूँ, रात को भी वही खाना है। चलिए ना, सब्जी भी लेकर जाना है घर। वो दोनों एक सब्जी वाले के पास जाती हैं। भैया 5 किलो गाजर दे दो, 1 किलो कद्दू भी दे देना, और 1 किलो पालक, बाकी मिर्च और टमाटर प्याज भी दे देना। ठीक है बहन जी, अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ। दोनों सब्जियां लेकर घर वापस आ जाती हैं। घर आने के बाद शाम को फिर से वो सब्जी गाजर की बनाती हैं और सबको परोसती हैं। अरे सच में गाजर खाकर तो मजा आ गया, कितनी अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। तुम दोनों गाजर लेकर आई हो ना आज बाजार से? जी मम्मी जी, गाजर है, लेकिन उसके साथ कद्दू और पालक भी लेकर आए हैं। अरे उन सब्जियों में इतना स्वाद कहाँ आता है, बनाना है तो कम ही बनाना, और आगे से ही ना एक्स्ट्रा सब्जियां मत लाना, लेकिन उसके साथ गाजर की सब्जी जरूर बनानी है, समझी? सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं और दोनों बहुएं रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। ओह हे भगवान, कितनी ठंड लग रही है, बस जल्दी से बिस्तर में लेटूंगी। लेकिन अब कल सुबह भी हमें गाजर ही बनानी है। हे भगवान, कब तक हम गाजर खाएंगे? आज तो मम्मी जी ने ना बाकी सब्जियां लाने से भी मना कर दिया है। अगले दिन की सुबह सविता और कंचन उठकर सभी के लिए गाजर के पराठे और गाजर की सब्जी के साथ कद्दू की भी थोड़ी सी सब्जी बनाकर सबको परोसती हैं, लेकिन कोई कद्दू की सब्जी नहीं खाता। अरे देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कोई भी कद्दू नहीं खाएगा, हमें तो सिर्फ गाजर पसंद है, कद्दू और पालक में स्वाद नहीं आता। बताओ कितनी सब्जी वेस्ट हो गई, तुम खाने में गाजर ही बनाना बहू। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। इस गाजर की तो, एक सेकंड, लेकिन गाजर की क्या गलती, अब गाजर बनाने को कहा जाएगा तो गाजर ही बनेगी ना। हाँ वैसे भी अब गुस्सा आ रहा है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है और गाजर खाने का। अब तो मुझे ना उसे देखना भी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं और हर रोज गाजर की सब्जी बनती है। एक बार सविता कमरे में फोन चला रही थी, तभी वहां पर 2 गाजर आती हैं
जो इंसानों की तरह बोलने लगती हैं। और बताओ सविता, कैसी हो? तुम हमें खाकर इतनी ज्यादा कैसे पक सकती हो? हम तो इतने स्वादिष्ट होते हैं। तुम हमें अपनी रसोई से बाहर करना चाहती हो? अरे ये तो बहुत गलत बात है। क्या? तुम कौन हो? ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सबक सिखाकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपना अंजाम भुगतना होगा। सविता बहुत ज्यादा डर गई थी और एक बड़ी चीख के साथ उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि सभी परिवार वाले रात को उसके आसपास खड़े थे। अरे सविता, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, क्या बात है? तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही थी? इतनी, वो भी बुरी तरीके से। सविता बड़ी घबराई हुई थी और वो सभी को अपने उस सपने के बारे में बताती है। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बस एक मामूली सा सपना था। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बिना वजह इतना घबरा रही हो। तुम आराम से सो जाओ, ऐसे बुरे सपने तो हमें आते ही रहेंगे। अगले दिन सुबह वो दोनों जल्दी उठती हैं। चलो, सभी ने नाश्ता तो कर लिया है। हाँ हाँ, आज भी सभी ने गाजर खाई है। मुझे तो कल रात के सपने के बाद ना बड़ा अजीब लग रहा है। उसके बाद दोनों घर का बाकी काम करती हैं और कपड़े धोकर वो ऊपर छत पर सुखाने जाती हैं। कितनी ज्यादा ठंड है, हवा भी चल रही है। तभी सामने वाली छत पर भी पड़ोसन आती है, जो सविता से कहती है, और बताओ बेटा, सब कैसा चल रहा है? गाजर के ससुराल में तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? शीला के इतना कहते ही सविता को उसमें भी गाजर नजर आने लगती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, देखो गाजर, मेरा पीछे छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। अरे बेटा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? सविता को चिल्लाता सुन उर्मिला छत पर दौड़ कर आती है। अरे बेटा, अब क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अपनी सास को देखकर भी सविता का चिल्लाना बंद नहीं होता। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ गाजर नजर आ रही थी। अरे गाजर, तुम यहाँ भी आ गई? देखो, मैं बता रही हूँ, तुम ना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ, समझी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सविता आखिर क्या कर रही है। अरे, ये बहू पागल हो गई है क्या? क्या क्या बड़बड़ा रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इसे क्या हो गया है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ना कि सविता ने ज्यादा ही गाजर खा ली है, इसलिए उसके दिमाग पर ऐसा असर हो रहा है। कहीं सविता के साथ कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है? अरे चुपकन बहू, तू भी क्या क्या अनाप शनाप बोलती रहती है। अरे हम भी इतने समय से गाजर खा रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा। तभी अचानक से सविता सभी के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। अरे मैया, ये क्या कर दिया नासपिटी? इतनी ठंड में हमारे ऊपर इतना ठंडा पानी डाल दिया तूने। सभी सविता को लेकर नीचे आ जाते हैं। उर्मिला कपड़े बदलती है। उसके ऊपर ठंडा पानी गिरने की वजह से उसे सर्दी लग जाती है। अरे, ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही है बहू। कहीं सच में तो नहीं है ऐसा जैसा कंचन बहू ने कहा था? ज्यादा गाजर खाने का तो असर नहीं हो गया कहीं उस पर? हे भगवान, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शाम को जब उर्मिला बाहर से टहलकर घर वापस आती है, तो देखती है कि सविता सोफे पर लेटी हुई थी और सो रही थी। अरे बहू यहाँ सोफे पर लेटकर कैसे परेशान हो रही है। इसे उठाकर कहती हूँ कि अंदर बिस्तर पर रजाई में आराम से सो जाए। सुबह भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उर्मिला सविता को भला सोचकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सविता भी अचानक से उठकर गुस्से में कहती है, अरे काजल, तू फिर से आ गई? रुक, तुझे ना मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तूने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। सविता सोफे का कुशन उठाती है और उर्मिला की तरफ फेंक कर मारती है। अरे राम, अरे बहू, मैं तेरी सास हूँ, कोई गाजर नहीं। अरे जरा होश में आ, तू क्या कर रही है? भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे मैं तो तुझे अंदर आराम से सोने के लिए उठा रही थी और तू मुझे ही मार रही है।
गाजर कहीं की, तू मुझे मारे इससे पहले कि मैं तुझे ही निपटा दूंगी, समझी? सविता उर्मिला के पीछे दौड़ने लगती है और बेचारी उर्मिला अपनी जान बचाती हुई भागती है। अरे अरे, इस पागल बहू से कोई मुझे बचाओ, वरना ये तो आज मेरा खेल खत्म ही कर देगी। अरे सब कहाँ मर गए? अरे जल्दी इधर आओ कोई। उन दोनों की आवाज सुनकर कंचन दौड़ते हुए वहां आती है और ये देखकर सविता को हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश करती है। सविता, शांत हो जाओ, ये सब तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई गाजर नहीं है। तभी सविता को अचानक होश आता है। अरे, मेरे हाथ में ये गाजर क्यों है? एक काम करती हूँ, इस गाजर को काट कर ना जल्दी से उसकी सब्जी बना देती हूँ। अरे मेरी माँ, जरा होश में आ, तेरे हाथ में गाजर नहीं तकिया है, तकिया। अरे भगवान, लगता है ये बहू पूरी तरीके से पागल हो गई है। मम्मी जी, मैं आपको कह रही थी ना, मैंने जो आपको बात बताई थी बिल्कुल सही बताई थी। मैंने ना उस कीड़े के बारे में ऑनलाइन देखा था। हमें इस समय सविता को इतनी ज्यादा गाजर की सब्जी नहीं खिलानी चाहिए माँ जी। तो अब तू ही बता बहू, हम क्या करें? इसकी हालत में सुधार कैसे होगा? इसका तो एक ही उपाय है कि सविता को दूसरी सब्जियां खिलाई जाए मम्मी जी। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, हमें ना इसे दूसरी सब्जी खिलानी चाहिए। हम इसे हरी हरी सब्जियां खिलाएंगे ताकि ये ठीक हो जाए। हम तो टेबल पर भी गाजर की सब्जी इससे छुपा कर ही रखेंगे। हाय राम, मेरे तो घुटनों में भी दर्द हो गया। सविता की खराब हालत को देखकर कंचन उसे कमरे में लेकर जाती है और वहां जाकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। दीदी, हमने तो कमाल कर दिया। मम्मी जी तो बहुत डर गई थी। मम्मी जी की आंखों में ना अलग से ही खौफ नजर आ रहा था। अरे आज तो तूने कमाल कर दिया। आज की एक्टिंग ना जो तुमने की थी ना, वो बहुत कमाल की थी। तुम तो तकिया लेकर मम्मी जी के पीछे ही पड़ गई थी। अच्छा चलो, अच्छा है, कम से कम हम गाजर के साथ अब दूसरी सब्जियां भी बना पाएंगे और खा पाएंगे। सच में दीदी, इसी बहाने ना सर्दी की बाकी सब्जी खाने का मौका तो मिलेगा। बस फिर उस दिन से घर में गाजर के साथ साथ बाकी सब्जियां भी बनना शुरू हो जाती हैं। अरे बेटा, आज फिर तूने गाजर की सब्जी बनाई है। सविता बहू को कहीं फिर से दौरा तो नहीं पड़ जाएगा गाजर की सब्जी देखकर? नहीं नहीं मम्मी जी, गाजर की सब्जी देखने से कुछ नहीं होगा। बस खाने की बात अलग थी। अगर वो ज्यादा गाजर खाएगी तो परेशान हो सकती है ना मम्मी जी। बाकी तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं बेटा, एक काम कर, तू ना गाजर की सब्जी बना ही मत। कुछ दिनों तक हम ऐसे ही दूसरी सब्जियां खा लेंगे। कोई बात नहीं, मैं ये बलिदान दे दूंगी, अपना स्वाद छोड़ दूंगी बहू की खातिर। तभी वहां सविता भी आ जाती है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और उर्मिला भी जल्दी से गाजर की सब्जी टेबल के नीचे छुपा देती है। क्या बात है, आप सब लोग इतना क्यों डर रहे हैं मुझे देखकर? अरे नहीं नहीं बेटा, हम कहाँ डर रहे हैं, बस हम परेशान हैं कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है या नहीं। हाँ, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी परेशानी नहीं है मुझे। बस आज पालक का साग और कद्दू की सब्जी बनी है, इसे खाकर तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुझे जो सब्जी खानी है तू खा सकती है, आराम से, चिंता मत कर। जितना तुझे पालक और कद्दू, गाजर, घिया जो खाना है खा ले। बस जरा गाजर से दूर रहना तू, ठीक है? हाँ हाँ, तुम अपना ध्यान रखना सविता। ठीक है जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी। इस तरह घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है और अब अगले कई दिनों तक सर्दी की बाकी सब्जियां भी बनना शुरू हो जाती हैं। और अगले दिन जब बथुए का रायता और मूली की भुजिया बनती है, तब बाकी सब तो खाना खा लेते हैं, लेकिन उर्मिला का मुंह बन जाता है। वैसे देखा जाए तो सब्जियां सारी खराब नहीं होती, इनका स्वाद भी अच्छा है, बिल्कुल गाजर की तरह। हाँ, मुझे भी आजकल अलग अलग सब्जी खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे, लेकिन मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। असली स्वाद तो गाजर में ही आता है। क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना बड़ा बलिदान जो देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। खाना खा लीजिए मम्मी जी। हमारा तो हो गया, अब हम जाते हैं।
वो लोग खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन उर्मिला टेबल पर बैठकर खाने को घूर रही थी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? उर्मिला मन में सोचती है। अरे, भूख तो लग रही है, क्या करूं? अब खाना ही पड़ेगा। फिर उर्मिला मूली की भुजिया और बथुए के रायते के साथ खाना खाती है। खाना खाते हुए वो सोचती है, वैसे ये सब्जियां भी स्वादिष्ट हैं, बिल्कुल गाजर की तरह। और उर्मिला खाना खा लेती है। मम्मी जी, खाना कैसा था? ठीक ही था बहू, पर गाजर में जो बात है वो इन सब्जियों में नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। खाना तो मम्मी जी ने मजे से खा लिया, लगता है हमें कहते हुए ना शर्मा रही हैं। कोई बात नहीं, अब से मम्मी जी के लिए गाजर ही बना देंगे। हमारा तो कम से कम गाजर से पीछा छूट गया ना। हाँ बिल्कुल, मम्मी जी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। इस तरह उस दिन के बाद से उनके घर में गाजर के साथ बाकी सब्जियां भी बनना शुरू हो जाती हैं और हर रोज बहुओं का गाजर खाने से पीछा छूट जाता है।